साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूँगा। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, एक-एक पॉइंट को जो है अपन नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी वाइफ़ से हमारा डिस्प्यूट हो जाता है और हमारी वाइफ़ जो है हमसे बोलचाल बंद कर देती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्थितियाँ बहुत क्रॉनिक जो है हो जाती हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप जो है रखना छोड़ देती है, रह साथ में रही है, पर सेक्स नहीं कर रही है। तो बेसिकली आपका माइंड क्या होगा? बहुत कुंठित। आपको ये देखने को मिलेगा कि वाइफ़ सबको जो है कोऑपरेट कर रही है। सबसे जो है हँस के मिल रही है, पर जब आप घर में आते हैं तो आपसे हँस के मिलती नहीं। आप ये उससे कह भी रहे हैं कि मेरी इच्छा है, आज कर लेते हैं। नहीं, नहीं मैं तो नहीं करूँगी। वो ये कर रही है जानबूझ के। तो अल्टीमेटली जब पैनिक कॉज़ होता है खुद को, तो आप लोग क्या करते हो? या तो गलत-सलत काम में जो है लग जाते हो, जिसको हम कहेंगे वेश्यावृत्ति में पड़ जाना। या फिर अल्टरनेटिव मीन्स को जो है ढूँढना शुरू करते हो। देखिए, अगर आपकी वाइफ़ से आपकी नहीं बन रही है, आपकी वाइफ़ आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है और वो दाम्पत्य संबंधों में इच्छुक नहीं है, तो क्लियर कट उससे जो है बातचीत करो। अगर वो इच्छुक नहीं है, तो बेटर भी है कि डिवोर्स दे और हम कहीं और जो है शादी कर लें, बट प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है। जैसे आप बात करोगे डिवोर्स की, तो वो जो है झगड़ा करेगी, इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो पीआर जाके बैठ जाए और आपके जो इन-लॉज़ हैं, वो झगड़ा कर लें आपसे। तो बेसिकली हर मर्द जो है डरा हुआ है और उसको मालूम है कि अगर मैं कुछ भी कहूँगा, तो नुकसान जो है मुझे फेस करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, अपना टाइम बिताने के लिए सोशल मीडिया का जो है यूज़ करता है। और कई ऐसे ऐप अवेलेबल हैं मार्केट में, जहाँ पर लड़कियाँ अवेलेबल हैं फ्रेंडशिप के लिए। अब चूँकि आप अंदर से भरे हुए हो, कुछ कह सकते नहीं हो और चाहते भी हो अपने अंदर का गुबार जो है बाहर निकालना, तो बेसिकली आप लोग संपर्क में आते हो ऐसी लड़कियों के। और वो लड़कियाँ कौन हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, पता ही नहीं अपने को। पर वो बातें करती हैं मीठी-मीठी, तो आपको जो है अच्छा लगता है। क्योंकि देखो आपकी वाइफ़ आपको जो है कोऑपरेट नहीं कर रही है, आपसे बात नहीं करती है और एक ही बिस्तर पे आपका मुँह तो इधर है, उसका मुँह उधर है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये लड़की आपकी लाइफ़ में आई है, काश ये पहले लाइफ़ में आ गई होती, तो इस औरत का जो है मुँह नहीं देखना पड़ता। तो उस समय आपका दिल और दिमाग जो है कोस रहा होता है आपकी वाइफ़ को और जो ये कंसर्न लेडी है इसके प्रति आपका झुकाव जो है बढ़ जाता है। इतना एक्विटेंस बढ़ता है कि बाद में आप लव चैट पे जो है उतर जाते हो। तमाम मैसेज भेजते हो उसको और वो भी आपको जो है मैसेज भेजती है। जो सारी मर्यादाएँ हैं, वो टूट जाती हैं। अल्टीमेटली वो दिन भी आता है जब वो लड़की या आप उनसे इंसिस्ट करते हैं, मैं जो है मिलना चाहता हूँ। आप मिलेंगे फिर लगातार जो मुलाकातें हो रही है उसका दौर बढ़ जाएगा और एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आप कंप्लीटली जो है उस पर हो जाएँगे निर्भर। डिस्कवर ये गलत फ़ायदा, उसका पहला स्टेप क्या है कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करें और लगातार जो है एस्टेब्लिश करें। वो ये भी कह सकती है आपसे कि फ़ोटोग्राफ जो है ले लिया करो, जब भी फ्री टाइम हो इसको देखा करो, तो कम से कम तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी। तो ऐसी तमाम बातें वो कहेगी आपसे ताकि वो रिश्ता जो है गहरा होता जाए और आप जो है उस जाल में फँसते जाते हैं। अब उस लेडी को मालूम है आपके बारे में सब कुछ, कि आपके पिताजी कौन है, माताजी कौन है, आप मैरिड हैं, आप कहाँ रहते हैं। अब आता है उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिकल अटैक कि मुझे जो है कुछ अमाउंट चाहिए, मेरे अपने खर्चे होते हैं। अब आप अमाउंट देना जो है शुरू करो और जो आपकी लस्ट है वो सैटिस्फाई कर रही है। तो बेसिकली इट इज़ अ रेसिप्रोकल कंसिडरेशन। आप अपनी हवस को जो है शांत कर रहे हो और वो अपने पैसों की भूख को जो है शांत कर रही है। अब जब भूख बढ़ जाएगी उसकी, तो वो और डिमांड जो है शुरू करेगी आपसे। अब आपकी तनख्वाह जो है लिमिटेड है या आपकी अर्निंग जो है लिमिटेड है। अब आप वाइफ़ को दोगे या अपने पेरेंट्स को जो है खर्चा दोगे या उस जो कंसर्न लड़की को जो है खर्चा दोगे, तो बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट है वो हो जाएगा डिस्टर्ब। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, लड़की डिमांड कर रही है 50,000 रुपए आपसे, तो 50,000 वो ले जाएगी तो खुद पे क्या खर्च करोगे? जो अपनी वाइफ़ है उस पे खर्च करोगे, जो अपने पेरेंट्स हैं उन पे खर्च करोगे। तो बेसिकली जहाँ बैलेंस जो है डिस्टर्ब होगा, तो आप उस लड़की से कहोगे कि मैं इतना अमाउंट जो है नहीं दे पाऊँगा या मेरी इतनी इच्छा नहीं है अमाउंट देने की। तो वो आपसे जो है झगड़ा करेगी और फिर वो धमकी देगी आपको कि रिश्ता अगर निभाना नहीं है या मेरे पे इतना खर्चा नहीं कर सकते हो, तो मैं काम करती हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ़ से बात करती हूँ। ताकि उसको मालूम तो पड़े कि उसका पति जो है उसकी पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। अब वहीं पर आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब आप क्या बनाओगे दूरियाँ उससे, अब आप बैक होना शुरू हो जाओगे, पर बैक हो नहीं पाओगे ना, उसके पास सब कुछ है आपका। शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट्स यू। उसके पास फ़ोन नंबर भी है, सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस भी है, एवरीथिंग शी इज़ हैविंग। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास जो है नेकेड फ़ोटोग्राफ भी है आपकी और आपके पास उसकी भी नेकेड फ़ोटोग्राफ है।
वो क्या स्टैंड लेगी बाद में कि इस बंदे ने मुझे जो है ब्लैकमेल किया, मेरी नग्न फ़ोटोएँ खींची और अल्टीमेटली जो है मुझे एक्सप्लॉइट किया। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि इस फ़ोन को जो है मैं फ़ॉर्मेट कर देता हूँ या मैं फ़ोटोओं को जो है रिमूव कर देता हूँ। देखिए, फ़ोटो रिमूव करने से या फ़ॉर्मेट करने से कुछ भी नहीं होगा। जो कंसर्न्ड फ़ोन है, अगर वो रिकवर कर लिया पुलिस ने और उसमें उस लड़की की फ़ोटोग्राफ हुई, तो फिर आप बच ही नहीं पाओगे। क्लियर है बात ये? पर चूँकि आपको अब ट्रिगर किया जाएगा और वो जो है आपको करेगी लगातार जो है फ़ॉलो कि मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ, तुम्हारी वाइफ़ को बोलती हूँ। फिर आप जाओगे अपने दोस्त के पास में, उनसे रुपए उधार लोगे, अल्टीमेटली बन जाओगे कर्ज़दार। ये प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है, देखा गया है। पर जब रुपए मिलना आपको हो जाएंगे बंद मार्केट से, तो बेसिकली आप उससे कहोगे तेरे को जो करना है कर ले, तो वो जो है आपकी वाइफ को करेगी मैसेज और आपके घर में मचाएगी उत्पात। क्लियर है बात ये है? या इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो घर में आपके आ सकती है और आपके घर में झगड़े भी जो है पैदा कर सकती है। वो रिकॉर्डेड एविडेंसेस भी जो है उनको प्रोवाइड कर सकती है। तो बेसिकली जो कुछ आपने किया ये बोनाफाइड मिस्टेक है, पर करें तो क्या करें? और आपको और अधिक हैरेस करने की नीयत से वो कटा देगी एफआईआर। जैसे एफआईआर लॉन्च होगी, पुलिस जो है आपको बुलाएगी, आपको हैरेस करेगी, पॉसिबिलिटी भी है कि आपको जो है वो अरेस्ट कर ले और आपको जो है फिर वो कर दे चार्जशीट। तो जब भी इस तरह के मामले हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि सेक्स से पहले हमें एक एग्रीमेंट लिखाना होता है जिसको हम कहते हैं लिव इन एग्रीमेंट। अगर वो एग्रीमेंट नहीं लिखाया और हमारे पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है लड़की के द्वारा एक्सटॉर्शन की, तो हम उसको चेज़ ही नहीं कर पाएँगे। फिर पुलिस बुलाएगी, भई आपने इस लड़की के साथ जो है सेक्स किया है, आप बोलोगे किया है। आपका एडमिशन ही पर्याप्त है। पर अगर वो एडमिशन सपोर्टेड है विद द कोरबोरेशन कि हाँ, मैंने सेक्स तो किया बट रिलेशनशिप कंसेंसुअल थे। हमारे बीच जो है एक एग्रीमेंट हुआ, मैंने साफ-साफ लिखा है कि मैंने इसके साथ जो है शादी नहीं करनी है या मैं जो है ऑलरेडी मैरिड हूँ और हमारे बीच जो है केवल रिलेशनशिप है सेक्स का। हम कुछ टाइम जो है साथ बिताएँगे, मैं अपने घर, ये अपने घर। तो मैंने क्या गलत कर दिया? तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर लड़की जो है एडल्ट है, आपकी जो रिलेशनशिप जो है वो कंसेंसुअल है, इसकी पुष्टि चैट्स और फोटोग्राफ्स होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो लड़की आपको ब्लैकमेल कर रही है और उससे बहुत लंबे टाइम बाद जो है एफआईआर कटाई है, इसका कोई भी स्पष्टीकरण उसके पास में नहीं है, वी विल गेट द बेनिफिट। अब यहाँ पर लड़की एक बात चेंज कर सकती है कि इसने मुझको जो है मूर्ख बनाया, कि इसने कहा कि मैं शादी कर लूँगा आपसे और आप जो है मेरे साथ में रहो। मैं अपनी पत्नी को जो है डिवोर्स दे दूँगा। तो पहली बात तो ये है, अगर उसके संज्ञान में ये फैक्ट है कि आप मैरिड हो ऑलरेडी, तो अगर कोई हिंदू ऑलरेडी मैरिड है, तो वो सेकंड मैरिज तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकता। तो देयर इज़ नो क्वेश्चन टू डू एनी फॉल्स प्रॉमिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो एग्रीमेंट है उसमें लिखवा लीजिएगा कि मैं विलिंग नहीं हूँ टू डू द मैरिज। अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो कंसर्न कोर्ट या पुलिस जो है ड्रॉ करेगी इन्फरेंस, फिर नुकसान जो है आपको ही खाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर लिखवाया हुआ आपने है तो वो एडमिशन कहलाएगा और उस एडमिशन से वो जो कंसर्न लड़की है वो बाउंड है, जिसके पर्सपेक्टिव में धारा 121 बीएसए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि मियर प्रॉमिस इज नॉट सफिशिएंट, कि जैसे आप साथ में रह रहे हैं, आप मैरिड हैं ये उसको मालूम है या वो मैरिड है ये आपको मालूम है और आप सेक्स कर रहे हैं और तसल्ली से रिलेशनशिप चल रहा है। क्लियर है बात ये? तो ऐसे सिनेरियो में ये नहीं माना जा सकता कि आपने उसको मूर्ख बनाया या आपने उसका जो है नाजायज फायदा उठाया। ये बेसिकली ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। क्लियर है? बट इसके पीछे आपकी इल विल नहीं है। इसके पीछे ऐसी कोई विल नहीं थी कि आपने ये प्रॉमिस किया कि मैं निभाऊंगा, पर इंटेंशनली आपने प्रॉमिस को जो है परफॉर्म नहीं किया। और वो जो स्थितियां हैं वो जानकारी में थी उस कंसर्न लड़की के, फिर भी जानबूझ करके उसने कंसेंट दी। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, जिम्मेदारी उसकी बनेगी। पर रिक्वायरमेंट क्या, आप लिखा पढ़ी कर लीजिए। आपको ये शो करना होगा कि फैक्ट जानकारी में थे, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया इससे। क्लियर है बाकी? साथियों इसके अलावा उसके अन्य आरोप भी हो सकते हैं कि साहब मेरी फोटोग्राफी जो है इसने करी, पर आपके फ़ोन से फोटोग्राफ रिकवर नहीं होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि जो ऐसी लड़कियां हैं, ये कितना ही कह लें आपको कि साहब फोटो खींच लो, बाद में देख लेना, थोड़ा मन बहल जाएगा, फोटो में मत खींचना, रिकवर हो जाएगा तो नुकसान जो है अपना ही होगा। क्लियर है बात ये? आप गलत नहीं कर रहे हो, बट आपकी ये बोनाफाइड मिस्टेक्स जो हैं आपको एज अ क्रिमिनल जो है पोर्ट्रे कर सकती है, इसलिए मिस्टेक जो है अवॉइड करें। एक इंपॉर्टेंट बात है, एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल। साइटेशन है 1992 सप्लीमेंट्री वॉल्यूम 1 एससीसी पेज नंबर 335। इसमें साफ साफ कहा गया कि अगर प्रोसीडिंग अब्यूज ऑफ प्रोसेस है तो उसको क्वेश्चन जो है कर देना चाहिए। तो जहां पर इस तरह की एफआईआर है और लड़की जो है रह रही है कंसेंट से, आपने लिखा पढ़ी कर ली है प्रॉपर, तो वहां पर फिट केस बनता है क्वेश्चन का। और इसी प्रॉब्लम पर बेस्ड है एक जजमेंट ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट का जिसका नाम है राजू नामदेव बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट का डेट है 22 दिसंबर 2025। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, मैंने कन्वे कर दी आपको। तो जब भी इस तरह के ट्रबल में है तो प्रिकॉशंस क्या लेके चल रहे हैं वो मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। और इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस एफआईआर काटती भी है, एकदम जो है सरेंडर नहीं होना है, एकदम थाने नहीं जाना है। सबसे पहले कॉपी लो एफआईआर की, उसका प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर दो
और फिर भी पुलिस आपको तंग कर रही है, हैरेस कर रही है, बात सुनने को तैयार नहीं है और वो चाहते हैं सिर्फ गिरफ्तार करना, तो वहां पर हम एंटिसिपेटरी या क्वेश्चन का ऑप्शन में जो है अवेल कर सकते हैं। तो रेमेडीज कब लेनी है, उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, पर उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है, क्या क्या होमवर्क है, ये भी करने होंगे। सिर्फ रेमेडी अवेल करने के लिए आप पिटिशन दाखिल कर देंगे, आप रेमेडी को जो है अवेल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपको स्पेसिफिक करी है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।